श्री ज्ञान मुनि जी महाराज का मैंने बताया भी आपको, मैंने उनके दर्शन किए, खूब अच्छे से उनका प्यार और आशीर्वाद पाया, बहुत अच्छे से। उनका प्रभाव इस परिवार के ऊपर बहुत रहा और शिव कुमार का भी वे मार्गदर्शन करते रहते थे। उनके संसर्ग से, उनके प्रेरणाओं से शिव कुमार के मन में धर्म भावनाएं जागृत हुई और वो धर्म भावना इतनी बढ़ी कि उनके मन में ये आने लगा कि मैं संसार छोड़कर दीक्षा दे। और देखा भी भारत में भी विदेश में भी उनको कुछ रुचा नहीं, सब क्या है संसार में, जो कुछ है ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगा। एक और बात, उनकी अपनी सगी बहन और दो उनके चाची या ताऊ, उनकी बेटियां, वो भी बहन है, 3 बहनें और एक शिव कुमार। इन चारों के मन में वैराग्य भाव जागृत हुआ था और ये सब दीक्षा लेना चाहते थे। एक परिवार से 4 सदस्यों का दीक्षा लेना उस परिवार के लिए तो एक विचित्र बात भी है, धर्म दृष्टि से बड़ी क्रांति की बात भी है, समाज के लिए एक बड़ी अद्भुत बात अभी घर से 4 दीक्षाएं। ये तो सब अपने अपने मन और वैराग्य की बात है। हमारे श्री सुमेर मुनि जी हैं, आपने दर्शन किए, यहाँ भी आए, उनके पूरे परिवार ने ये दीक्षा ली। उनके एकमात्र पुत्र श्रेयांश मुनि जी जो हैं, उनकी दीक्षा यहाँ हुई और साथ हमारे श्री वसंत मुनि जी की दीक्षा आपको गाजियाबाद में हुई। तो पूरे परिवार ने 6 सदस्यों ने ली, तो आगे पीछे दीक्षा है, लेकिन सारे परिवार ने दीक्षा ली। ये संस्कार होते हैं, भावनाएं होती हैं, प्रेरणाएं भी होती हैं, एक को देखकर दूसरे से प्रेरणा मिलनी, ऐसा भी होता है। उस परिवार से ये 4 आत्माओं ने दीक्षा लेने का मन और भाव बनाया। आप सोच सकते हैं कि शिव कुमार के लिए परिवार ने प्रयास किया होगा, सारा प्रयास किया होगा कि ये घर में रहे, इसका विवाह कर दें, कुछ कर दें, पर शिव कुमार ने ये बात स्वीकार नहीं की। और बंधुओं, अंततः उनकी विजय हुई और विजय हुई, उन्होंने दीक्षा ली। 17 मई सन 1972 में, 17 मई सन 1972 में उन्होंने दीक्षा ली। श्री ज्ञान मुनि जी महाराज के चरणों में दीक्षा ली और साथ में तीनों बहनों की दीक्षा हुई। मां सतिया जी विराजमान थी, जिनकी कृपा आशीर्वाद था। ये दीक्षाएं, 4 दीक्षाएं बंधुओं संपन्न हुई। यहाँ तक जो मैं थोड़ा बहुत बता पाया, उनके जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में ये इनके जीवन का पूर्व भाग गृहस्थ पक्ष का था। अब यहां से दूसरा पक्ष, इसको आध्यात्मिक कहते हैं, वो शुरू हुआ। श्री ज्ञान मुनि जी महाराज विद्वान संत थे। उन्होंने कहा, शिव मुनि, तूने ठीक है बहुत पढ़ाई कर रखी है, पर शास्त्र पढ़े बिना सब अंधकार है, अंधेरा है, कुछ नहीं। इसलिए शास्त्र पढ़ो। उन्हें शास्त्र पढ़ाए, ज्ञान दिया और फिर शिव मुनि जी ने PhD की
विविध धर्मों के अंदर परमात्मा का स्वरूप, इस विषय पर उन्होंने पीएचडी की। और स्थानक वासी परंपरा में मेरा जहां तक ख्याल है, प्रथम संत रहे जिन्होंने पीएचडी की। आगे पढ़ करके व्यक्ति में ज्ञान आता है। बंद वो थोड़ी बात शब्दों की करें, वेद को जानने वाला विद्वान होता है। सब विद्वान नहीं होते, लेकिन हम तो सबको विद्वान कहते हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े जानकार हैं। वेद को जानने वाला, हाँ जी विकास मुनि जी, क्या होता है? वेद को जानने वाला विद्वान होता है, व्याकरण को जानने वाला वैयाकरण होता है। तो ये तो सब विषय अपने अपने। आगम को जानने वाला आगमज्ञ होता है, तो आगम शास्त्र को जानने वाले बने, शास्त्रज्ञ बने, आगमज्ञ बने, विद्वान बने। बंधुओं, यहाँ तक जीवन का उनका एक और ये पक्ष है कि उन्होंने ज्ञान हासिल किया। जो एक तीसरी बात है उनके जीवन की, वो ये है, मेरे पूज्य गुरु महाराज, हमारे पूज्य गुरु महाराज संघ शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज का 82 और 83 सन का चातुर्मास, ये 2 चातुर्मास इकट्ठे मॉडल टाउन में थे। और ये तो मेरे 82 या 83 ध्यान नहीं है, इनमें से एक 82 का 83 का श्री शिव मुनि जी का चातुर्मास वीरनगर दिल्ली में था। वीरनगर का और मॉडल टाउन का ज्यादा फासला नहीं है, तो इनमें गुण ग्राहकता थी शुरू से ही। इन्होंने सुना कि श्रद्धेय श्री रामकृष्ण जी महाराज बहुत ज्ञानी है, विद्वान है, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो ये गुरु जी के दर्शन करने आए, सिर्फ ये देखने जानने को कि भी वो बहुत बड़े विद्वान। तब पहली बार हमारा मिलना हुआ, मतलब मेरा मिलना हुआ। तो हम तो थोड़े से उम्र में तो हमारे से बड़े हैं, दीक्षा में मेरा नाम बड़ा है, दीक्षा की पर्याय से। मेरी दीक्षा 64 की है, उनकी दीक्षा 72 की है, तो दीक्षा पर्याय से मतलब मेरा नाम है। बंधुओ, गुरु जी का आशीर्वाद उन्हें बहुत अच्छा लगा, और फिर वो वीरनगर का चातुर्मास पूरा करके मॉडल टाउन आ गए, और 2-2.5 महीने मॉडल टाउन रहे, हम सब साथ साथ रहे। रात्रि काल विशेष होता था, विशेष ऐसे होता था, हम सभी संत गुरु जी महाराज के पास बैठ जाते, और फिर श्री शिव मुनि जी गुरु जी से सवाल करते रहते, और गुरु जी उनका समाधान करते। उनका एक ही था सारा मामला प्रश्नों का, चर्चा का, कि ध्यान कैसे लगाया जाए, कैसे किया जाए, ये था, ये उनका प्रारंभिक काल था इस तरह का। इसके लिए एक भाई को कहा, वे किसी योग जानने वाले व्यक्ति को लाओ, तो भाई लेके आए, उनका नाम था सत्यमूर्ति। और जैसा बताया वही मैं बता रहा हूं, कि राममूर्ति जो पहलवान था उसका भाई था। अब हम कह नहीं सकते, वो कह तो ये रहा था कि मैं राममूर्ति का भाई हूं, नाम सत्यमूर्ति था। तो वो बोला किसने सीखना है योग, थोड़ा सा। बोले मैंने सीखना है। बोले निभाना पड़ेगा। बोले हाँ निभाएंगे।
समय तय हो गया और फिर योग की क्लासें हमारे टाउन छत के ऊपर लगानी शुरू की। श्री ऋषि मुनि जी में बहुत आपस में एक शब्द अंग्रेजी का क्लोज खुल जाए ना, बोले अपन दोनों सीखेंगे, माँ कोई बात नहीं, हम भी सीखेंगे। वो योग की क्रियाएं, वो रस्सी कत्तर निकलना, बाहर निकालना, कुंजल करना, सारी जो क्रियाएं हैं ये सब हमने साथ साथ करी, उन्होंने भी मैंने भी, पर उनकी लगन ज्यादा थी। मेरे को थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाले मामले में उनको जो है इस बारे में ज्यादा था। एक बार क्या हुआ, मैं था नीचे और शिव मुनि जी ऊपर थे, वो सत्य मूर्ति सिखाने वाले आ गए और बोले आज मैं आपकी परीक्षा लूंगा, आपको सांस रोकना कितना आता है? बोले ले लो, उनको लिटा दिया। बोले सांस भरो और भरो और भरो, और जब भर गए बोले मैं छाती पे बैठूंगा और सांस जो है टूटना नहीं चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ध्यान रखना, रोक के रखना। वो जी छाती पे बैठ गया सत्य मूर्ति। रमेश मुनि जी वहां थे, वो भाग कर नीचे बोले चलिए ऊपर, चलिए जल्दी चलना, जल्दी चल। माँ क्या बात? बोले वो मारेगा 29 आदमी। माँ क्या बात? बोले छाती पे चढ़ गया, उनके जल्दी चलो। मैं सोचा माँ क्या कुछ झगड़ा हो गया, क्या बात होगी? मैं गया फटाफट, वो तो परीक्षा ले रहा था ना, बोले देखे कितना सा बोले झगड़ा हो गया, छाती पे चढ़ गया, वो गर्म योग सिखाने वाला। मैं जाके देखा, फिर मेरे से बोला आप भी परीक्षा दो। मगर मैं ऐसा खतरनाक काम नहीं कर सकता, ना मगर ना मैं जवान नहीं कर लेंगे, वैसे रोक कर दिखा दूंगा जितना मेरे को आया, मगर ऐसा खतरनाक काम नहीं हुआ। हम घूमने भी जाते थे, मैं और श्री शिव मुनि जी, माल टाउन स्थान के सामने पार्क है, जैसे ये है ना, तो खाली पार्क है, बहुत बड़ा पार्क, उसमें जाते थे, घूम के आते थे। अंग्रेजी वाला शब्द वो जैसे कहता है एंजॉय करना, वो कहते देखो ये कितने अच्छे फूल है, कैसा, उनको नेचर से बहुत प्यार सा था। मेरे को थोड़ा सा ये अटरम बटरम कम पसंद थे। मैं ठीक है फूल है, अब क्या करें, खिल रहे बड़े अच्छे हैं, और क्या करें बताओ, नहीं देखो कितने प्यारे लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। रात के बाद मैं बता रहा था, गुरु महाराज और शिव मुनि जी ये सवाल करते, गुरु महाराज उत्तर देते। तो एक दिन गुरु महाराज ने, अब गुरु महाराज को ये वर्ड्स किड्स मेरे को तो नाम नहीं आते, ये जितने भी अंग्रेजी के कवि हैं ये गुरु जी के पढ़े हुए थे और उनकी कविताएं वो याद भी थी, गुरु जी वो सुना देते। शिव मुनि जी बड़े खुश होते सुनकर, बोले आपको सारी याद है ये? बोले याद है, जब तो सुना रहा हूँ। बहुत याद है आपको तो? फिर जब भी होता तो कहते वो कविता कृपा करो, कविता सुनाओ अंग्रेजी। और हम कहते मगर हमारे तो समझ में आए नहीं, कुछ अब हिंदी करके भी बताओ इसकी। फिर गुरु जी कहते हैं शिव मुनि हिंदी तो बता दे, हिंदी करके हिंदी तो बता दे। बोले नहीं आप ही सुनाओ। डॉक्टर नगेश भी आते थे कभी कभी, वो भी हमारी मीटिंग में शामिल होते थे, तो गुरु महाराज उनसे भी अंग्रेजी में बात करते थे और वो भी खुश होते थे। डॉक्टर भी कहते आज आपने कोई पोएम तो सुनाई नहीं, बोले सुना देता हूँ, गुरु जी सुना देते। अस्वस्थता में भी गुरु जी बड़े प्रसन्न रहते थे, इस तरह होता था। तो मेरा और उनका परस्पर में बड़ा मैत्री भाव रहा, बहुत परस्पर में बहुत स्नेह भाव रहा। वहां वो रहे और उसके बाद फिर उनका दिल्ली से आगरा की तरफ बिहार हुआ था। बात बताने की जो थी वो खास ये थी कि उनको योग में बड़ी रुचि थी। वो जहां भी जाते ना, कोई योगाचार्य को लाओ भाई, और उससे कहते भाई ध्यान करना सिखाओ, ध्यान कैसे करते हैं। बंधु वो आगरा भी गए, जयपुर भी गए। अब ये तो फिर उन्होंने क्या कहा कि बिहार यात्राएं थी, खूब लंबी उनकी यात्राएं हुई, इस तरह से उनका चलता रहा। इस बीच में उन्होंने विपश्यना साधना की, जो
बौद्धों के यहाँ पर सिखाई जाती है। बुद्ध धर्म और जैन धर्म में ये ध्यान की परंपराएं हैं। ध्यान परंपरा और धर्मों में नहीं के बराबर इन दो धर्मों में है। हमारी वाली परंपरा वो काफी लुप्त सी होगी और बौद्धों के यहाँ पर जागृत रही, तो वो करवाते हैं विपश्यना। उन्होंने विपश्यना साधना की, उनको बहुत अच्छा लगा और विपश्यना से वो काफी आकर्षित हुए। फिर उसके बाद और तरह तरह के जितने भी योगाचार्य इन सब से उनका संपर्क हुआ और उन्होंने अपनी साधना को आगे बढ़ाया और करते करते वो यहाँ तक पहुंचे कि बौद्धों के यहाँ विपश्यना साधना 13 पंथ में प्रेक्षा ध्यान विकसित हुआ। प्रेक्षा ध्यान, ध्यान करने की विधि है, उन्होंने अपना नाम प्रेक्षा दिया। अर्थ दोनों का वही है, विपश्यना विशेष रूप से देखना। क्या देखना? अपने आप को देखना। प्रेक्षा शब्द का भी यही अर्थ होता है, विशेष रूप से देखना। इन्होंने जो अपने ध्यान साधना विकसित की उसका नाम रखा आत्म ध्यान साधना। अब जो ये करते हैं, करवाते हैं, जिसका बहुत प्रचार है, वो आत्म ध्यान साधना के रूप में है। इस तरह करवाते हैं। बंधुओं, फूल खिलता है तो खुशबू फैलती है। भंवरों को कोई निमंत्रण देने नहीं जाता कि वहां फूल खिला बागीचे में फलानी जगह पर और तुम आ जाओ, आपको निमंत्रण है। भंवरे अपने आप ढूंढ लेते हैं, स्वयं से ढूंढ लेते हैं।